बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मसाला भरी भिंडी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है और मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे आप तो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना है आपने। तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये मैंने ले लिए सौंफ, दरदरी सी ये मैंने पीस ली थी। इसको मैंने ले लिया 1.5 खाने का चम्मच। और ये मैंने साबुत धनिया और जीरे को रोस्ट करके पीस लिया, ये मैंने ले लिया 2 खाने का चम्मच। 1.5 खाने का चम्मच मैं ले लूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये गरम मसाला ले लिया है तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब। और ये मैं नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच इसके अंदर। इससे बहुत अच्छे से खटास आती है। अब इस सारे मसाले को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से आप इसे मिक्स कर लें। और इसको फिर भिंडी हमने कट कर ली है, उसको हमने बीच से इस तरीके से हमने कट लगा लिया है भिंडी को। और इसकी हेयर एंड टेल हटा दी है और बीच से कट लगा दिया। इसके अंदर अब हमने मसाला इस तरीके से भरना है। ये ड्राई मसाला ही भरा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि भिंडी में लेस होता है वरना फिर वो लेस छोड़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमने इसके अंदर ड्राई मसाला ही इस तरीके से भरना है। सारी भिंडियों को इसी तरीके से हमने भर लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको और मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और ये भिंडियाँ मैंने सारी मसाले से भर ली हैं। अब जो है हमने ये कढ़ाई में तेल लिया और इसके अंदर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करके निकाल ली है। और अब इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन हमने 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया। खाली ये लहसुन है और कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ लहसुन हमने इसके अंदर डाल दिया। और जब लहसुन की खुशबू आने लगे तो ये इसके अंदर भी केरियों का मौसम है तो ये मैंने 1 केरी लिए, इसको कद्दूकश करके ये इसके अंदर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप खट्टे के शौकीन हैं तो आप इसे डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब ये इसको हम केरी को इतना पकाएंगे कि केरी का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब केरी का पानी ड्राई हो गया है अच्छी तरीके से, उसको हमने फ्राई किया। अब इसके अंदर हमने भिंडियाँ डाल दी हैं और भिंडियों को हमने फ्राई करना है। बिल्कुल नॉर्मल हाथ से इसको चमचा चलाते जाएं और हल्के हल्के इसको हम पकाएंगे। थोड़ी देर हम इसे खुला ही रख के पकाएंगे, क्योंकि अगर कवर कर देंगे तो ये फिर अपना लेस छोड़ना शुरू कर देंगी। तो हमने 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही चमचा चलाते जाना है हल्की आंच से। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चमचा चलाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रखा है। और इसको इस तरीके से चमचा चलाते जाएं ताकि कहीं से ये लगे भी नहीं और सब तरीके से सब जगह से अच्छी तरीके से ये सिक जाएं। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। और ये 12 से 15 मिनट हमारे हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं भिंडियों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, मसाला भी अच्छी तरीके से पक गया है। और ये जितनी ज़्यादा पकी हुई, यानी कि आप कह लें कि जितनी ज़्यादा फ्राई हुई हो या थोड़ी सी जली जली सी होती है ना, वो जब बहुत मज़ा देती हैं। अब इसके अंदर जो है हमने डालने नहीं, हमने फ्राई की हुई प्याज थी, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिए चूल्हे का। अब जो है इसको मिक्स करने के बाद इसे आप सर्व करें प्याज के साथ, इस तरीके से आप इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये लगती हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे। तो मिर्चों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। भिंडियों का मौसम है, बहुत ज़बरदस्त अभी भिंडियाँ आई हुई हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।